नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से, और एजेंडा में आज बात सीधी राहुल गांधी की, क्योंकि राहुल गांधी को कोई बात सीधी समझ नहीं आती है। यह बात साफ तौर से जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, जब बांग्लादेश में हिंदुओं ने त्राहिमाम करना शुरू करा, जब बांग्लादेश में एक अमरीकी स्टूज मोहम्मद यूनुस साहब को ग्रामीण बैंक उन्होंने बनाया, बहुत अच्छा किया था। जरा बांग्लादेश के प्रोटेस्ट के विजुअल चला दीजिए गर्मा जी, ताकि दर्शकों को समझ आए कि आखिरकार विदेशियों से मदद मांगने में होता क्या है। क्योंकि जब बांग्लादेश में यह वायलेंस और यह आंदोलन की तस्वीरें बाहर आई थी दर्शकों, तो आपको याद होगा पूरी दुनिया चुप हो गई थी, लाइक फिंगर ऑन द लिप्स, जैसे दूसरी क्लास के बच्चों को टीचर चुप करा देती है। कोई बोल नहीं रहा था। तब एक आदमी है और उनका नाम है अर्नब गोस्वामी, जिन्होंने नाम लेके बोला था कि इट्स अ CIA ऑपरेशन, यह अमेरिका डीप स्टेट का ऑपरेशन है, यह अमेरिकन डीप स्टेट का काम है। और अमेरिकन डीप स्टेट जब भी डेमोक्रेसी बचाने के नाम पे किसी भी देश में जाता है, चाहे वो साउथ अमेरिका का ब्राजील हो या बांग्लादेश, हाल यही होता है। चाहे ब्राजील के लूला हो या बांग्लादेश की शेख हसीना, हालात जनता की यही होता है। नेता तो बच जाते हैं, जनता, वो जनता जिसको ये एक सुनहरा स्वप्न दिखाया गया कि शेख हसीना, बात शेख हसीना की नहीं है, बात बांग्लादेश की भी नहीं है, बात है कि किस तरीके से यह अमेरिकी डीप स्टेट काम करता है। और उसके बाद, और ऐसा नहीं है क्योंकि ये जो इकोसिस्टम है ये बोलता रहने नहीं, पता नहीं कौन है क्या है। और जब अर्नब ने बोला तो क्लियरली बोला कि नहीं अर्नब, आपको कैसे पता कि अमेरिकन डीप स्टेट है। राहुल गांधी अर्नब की तो सुनेंगे नहीं, सुनते होते तो उस इंटरव्यू के बाद समझ गए होते कि क्या करना है क्या नहीं। लेकिन क्योंकि यह जानकारी तो है मेरे पास कि हिलरी क्लिंटन हैज अ डायरेक्ट लाइन, और एटलीस्ट हैड, उस समय थी UPA 1 UPA 2 के दौरान सोनिया जी के साथ, तो कम से कम क्लिंटन की ही सुन ले, क्योंकि कोई और नहीं, खुद क्लिंटन कह रहे हैं कि वी डिड इट इन बांग्लादेश एंड इट्स अ लॉन्ग टाइम प्लानिंग, कि अमेरिका ने किया है जो किया बांग्लादेश में, और हम बहुत समय से काम कर रहे हैं। यह बात सही है कि मोहम्मद यूनुस ग्रामीण बैंक चलाते हैं और बहुत अच्छी चीज है। उन्होंने कई पत्रकार वार्ताएं यहां भारत में भी की हैं, किसी और छोड़िए, भारत के गृह मंत्री अमित शाह जब प्रदेश में गुजरात में मंत्री थे तो उनके साथ भी किया है। ग्रामीण बैंक एज एन एग्जाम्पल इज नॉट बैड, लेकिन ग्रामीण बैंक, और वो बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक है, कहीं और कुछ और हो सकता है, उसके कंधे पे, उसके तर्ज पे उसको एक सीढ़ी बना के बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश की जनता के साथ जो विश्वासघात किया, मेरे को दिक्कत उससे है। आप सिमिलैरिटी देखिए, राहुल गांधी जाते हैं विदेश, बोलते हैं भारत में डेमोक्रेसी बचाओ, किससे? गोरों से, जिनसे भारत ने आजादी ली, छीन के कैसे लिए शायद राहुल जी को नहीं पता, पर मुझे कहा जाता है वो बहुत पढ़ते लिखते हैं, तो मैं ये मानता हूं कि उन्होंने पढ़ा लिखा जरूर होगा। आसानी से मिली थी क्या आजादी? नहीं। उनसे भारत की डेमोक्रेसी बचाने के लिए एक बार भी सोचा नहीं राहुल गांधी जी ने, एक बार भी सोच तो लेते। बहुत सारी चीजें बोलते हैं नेता, सिर्फ राहुल गांधी नहीं, नरेंद्र मोदी भी, जो बाद में कई उस पे लोग खिल्ली भी उड़ाते हैं, मजाक भी बनता है, मीम भी बनता है। लेकिन क्या भारत के इतिहास में 47 से लेकर 24 तक कोई एक नेता ऐसा हुआ है जो कि प्रधानमंत्री बनना चाह रहा, नेता प्रतिपक्ष हो और जाके गोरों से मदद मांगे कि हमारे देश की डेमोक्रेसी बचाओ? क्योंकि दर्शकों, जब जब खासकर अमेरिका ने और अमेरिकन डीप स्टेट ने किसी भी देश में डेमोक्रेसी बचाने की बात की है, तो वहां क्या हुआ है
वो ही हुआ है जो बांग्लादेश की सड़कों पे आज तक, आज शाम, आज क्या था एग्जैक्ट डेट, 26 सितंबर 7:02 पे जो आज भी हो रहा है वो ही होता है, वो ही होता है। अब आप गोरों से जाके भारत की डेमोक्रेसी बचाने की बात करते हैं। सुन लीजिए बिल क्लिंटन क्या कह रहे हैं। क्लिंटन कह रहे भाई हमने किया, वी हैव प्लान्ड बांग्लादेश इन ए वेरी एक्सटेंसिव वे, मतलब बहुत ज्यादा बातचीत करके हमने बांग्लादेश, और ये कोई इट वॉज राइटिंग ऑन द वॉल, बड़ा बड़ा लिखा था कि इट्स एन अमेरिकन ऑपरेशन। एक एमआई के हमारे सोर्स हैं, सूत्र हैं, आनंद जी, एमआई मिलिट्री इंटेलिजेंस, बहुत कॉन्फिडेंट, उन्होंने बोला भैया एक प्लेन उड़ा है, डिप्लोमेटिक प्लेन बांग्लादेश से, शेख हसीना के उस चॉपर में बैठने के बाद। ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं नेता, इनसे पूछ लो कि वो एक डिप्लोमेटिक प्लेन ढाका के हवाई अड्डे से किस, वो बांग्लादेश के किस राजदूत का था, बांग्लादेश में कौन से देश के राजदूत का था, कौन से देश के राजदूत का था जो उड़ा था ढाका से। आप बात समझो, ये कोई पहली बार थोड़ी है, पता है राहुल गांधी को, पता है कांग्रेस पार्टी को, लेकिन ऐसा डेस्परेशन कि मोदी को हरा नहीं पा रहे। सोचा था 24 में हरा देंगे, 100 में से 99 आए हैं, ऐसी धारणा बना ली है विपक्ष ने, 500 प्लस में से नहीं, जैसे 100 में से 99 आए। अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी, समाजवाद क्या होता है समाजवाद, आप बताइए ना, लोहिया जी, आप बताइए ना, क्या नेताजी कभी इसका समर्थन करते? स्वर्गीय नेताजी, मैं कहता हूं 1000 बातों पे मैं पर्सनली वी कैन हैव अ डिफरेंट व्यू पॉइंट, लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि समाजवादी पार्टी के स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह यादव कभी भी कांग्रेस पार्टी की इस बात को सही ठहराते हैं कि आप विदेश में जाके गोरों से मदद मांग रहे हो कि देश में डेमोक्रेसी बचाओ। ऐसा बचाएंगे ना गोरे, ऐसा बचाएंगे कि फिर बचते फिरेंगे आप भी और हम भी, क्योंकि उनके लिए आप में और प्रेम शुक्ला में कोई फर्क नहीं है साहब। अनुराग भदौरिया, आप तो बहुत घूमते हैं, एक नया टर्म है और बहुत शर्म आती है बोलते हुए, बट ये रियलिटी है। ब्राउन स्किन नहीं, जब कोई एशियन मिलता है ना उनको, और उनके लिए पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, अब तो वो आइडेंटिफाई करने लगे, नहीं तो पहले शिट स्किन बोलते हैं। जी हां, हिंदी ट्रांसलेशन कर लीजिएगा, शिट स्किन। उनसे मदद मांग रहे हैं वहां जाके कि देश की डेमोक्रेसी बचा लो। बांग्लादेश इज अ प्योर एग्जांपल, बांग्लादेश की प्रोटेस्ट के विजुअल्स, एंड देन वी आर गोइंग फॉर द डिबेट। जो प्रोटेस्ट के विजुअल्स है वो रियलिटी है बांग्लादेश की, कि ये हुआ है। मोहम्मद यूनुस ना अब वापस वो डेमोक्रेसी ला सकते हैं बांग्लादेश में, मोहम्मद यूनुस ना उनकी इकोनॉमी बचा सकते हैं। वो एक बहुत अच्छे नोबेल लॉरिएट हैं, इकोनॉमिस्ट हो सकते हैं, ग्रामीण बैंक अच्छा चलाया, सब चलाया, उनको लगा वो ग्रामीण बैंक चला रहे हैं। अमेरिका ग्रामीण बैंक के कंधे पर रख के क्या चला रहा था वो आज हम सब देख रहे हैं, और इसीलिए वो सब सचेत हो जाए जो भारत की राजनीति में बैठ के ये सोचते हैं कि विदेशियों से भारत की डेमोक्रेसी बचाने की वो कोई उम्मीद रख सकते हैं। आपको मोदी से दिक्कत है, हो सकती है बीजेपी से दिक्कत है, रखिए, लेकिन ये कभी मत सोचिएगा, आप कोई भी हो, किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हो, कि गोरे आएंगे, अंग्रेज आएंगे, समंदर के इस पार वाले या उस पार वाले गोरे, कोई भी, और आपके देश की डेमोक्रेसी बचाएंगे, कभी नहीं होगा। तो स्पेशल रिपोर्ट पंकज जी, एंड देन वी डिबेट। प्रेम जी, अमेरिका की एजेंसियां दुनिया में कठपुतली सरकार चाहती है, इसको लेकर हमने आवाज उठाई थी, लेकिन उस वक्त शायद ही किसी को यकीन आया होगा। लेकिन बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के बयान ने सब कुछ पानी की तरह साफ कर दिया। बांग्लादेश एक नजीर है उन लोगों के लिए जो सत्ता के लोभ में देश को बर्बाद करने से नहीं हिचकते। राहुल गांधी, जो अभी नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने विदेशी ताकतों से दखल देने के लिए कहा था, जैसे मोहम्मद यूनुस ने कहा था। उसका नतीजा आप बांग्लादेश में देख रहे हैं। वैसे पीएम मोदी ने इस मामले को लेकर कई बार नाराजगी भी जाहिर की थी। आज कांग्रेस के लोगों की भाषा, उनकी बोली
विदेशी धरती पर जाकर उनके देश विरोधी एजेंडे, समाज को तोड़ना, देश को तोड़ने की बात करना, भारतीय संस्कृति और आस्था का अपमान करना। ऐसे में सवाल यह कि क्या कांग्रेस देश में बांग्लादेश जैसे हालात पैदा करना चाहती है? सवाल यह भी है कि क्या राहुल गांधी डीप स्टेट के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं, इसलिए बाहर जाकर देश की बुराई करते हैं? और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या कांग्रेस को अपनी क्षमता पर यकीन नहीं है? पूछता है भारत। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं प्रेम शुक्ला, वरिष्ठ पत्रकार हैं अनंत विजय जी, पूर्व राज्यसभा सांसद संजय जी मेरे साथ है, रत्नाकर त्रिपाठी, अनुराग भदौरिया, सतीश के सिंह। मैं सबसे पहले सतीश जी आपसे समझना चाह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि आप प्रधानमंत्री की कुछ टिप्पणियों के विदेश में जो दी गई हैं उन पे आप बहस नहीं कर सकते? कर सकते हैं सतीश जी, लेकिन आप मुझे बताइए अनंत विजय जी, और मैं राजनेताओं के पास आ रहा हूं, अनुराग जी, रत्नाकर जी और प्रेम शुक्ला जी, की बात बताइए। अब तो क्लिंटन कह रहे हैं, जब अर्नब ने कहा था तो मुझे याद है सतीश जी, आप उस दिन हिंदी या इंग्लिश डिबेट में थे मेरे साथ, आपने कहा आपको पता होगा ऐश्वर्या, मुझे नहीं पता किसका है। अब तो क्लिंटन बोल रहे हैं, मेरी तो आप नहीं मानेंगे, क्लिंटन की तो मान लेंगे। क्लिंटन कह रहे हैं कि हमने किया है, अमेरिका ने किया है और बहुत लंबा प्लान किया है। गलत बोल रहे हैं, तो सर मेरे को ठीक कर दीजिए। मैंने नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। प्लीज करेक्ट। मैंने कहा था, मैंने कहा था कि इसमें अमेरिका का हाथ हो सकता है, CIA का हाथ हो सकता है, ये आप गलत बोल रहे हैं। क्यों नहीं हो सकता? वो सब अपना नेशनल इंटरेस्ट में करते हैं। हमारी ताकत अगर हमारा नेशनल इंटरेस्ट कहां है? तो हम भी पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर देते हैं। और जो आप कह रहे हैं कि विदेशी धरती पर, चाहे जो भी कहता है, इसका एक बहुत ही संकुचित अर्थ लगाया जा रहा है। अगर ऐसा होता तो इस देश को आजादी भी नहीं मिलती अगर पूरे दुनिया में कॉलोनियल सिस्टम के अगेंस्ट में मूवमेंट नहीं चल रहा होता। अब आप मुझे, मैं उल्टा ही सवाल आपके ऊपर फेंक देता हूं। फेंकिए। क्या भारत के प्रधानमंत्री, मैं कह रहा हूं, जाना चाहिए, आनंद जी आ रहा हूं, दुश्मनों से भी मिलना चाहिए, लेकिन क्या मैं ये सवाल करूं कि प्रधानमंत्री मोदी उसी डीप स्टेट अमेरिका का अभी दौरा करके आए हैं, उससे पहले रूस का दौरा करके आए हैं, तो क्या उन्होंने गलत किया? नहीं, उन्होंने बिल्कुल ठीक किया हुआ है। सवाल नहीं है। हमने एक क्लियर मैसेज दिया कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहले रूस जाएंगे फिर अमेरिका जाएंगे। हमारे लिए दोनों बराबर है, वी कैन प्ले अराउंड विद बोथ। आप मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस हैं, आप दोनों, आप मेरे से ज्यादा समझदार हैं, आप दोनों ने दुनिया ज्यादा देखी है सर। हमेशा से भारत की फॉरेन पॉलिसी टिल्टेड है, या तो आप अमेरिका के साथ हैं। सुनाइए। आप बोल रहे हैं, खाली सुनाइए, आप बोलने नहीं दे रहे, आप बोलने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं तो अमेरिका जाने की क्या जरूरत है? आप ये बताइए, जाना चाहिए, मैं कह रहा हूं। तो पाकिस्तान तो अब तक नहीं गए, पाकिस्तान का तो दौरा नहीं किया क्योंकि हम उसको दुश्मन मानते हैं। पाकिस्तान इज नॉट वर्थ इट, अंडरस्टैंड दिस। आप पाकिस्तान और अमेरिका को आप इक्वेट कर रहे हैं सतीश जी। टुडे योर प्रायोरिटी इज मिसबैलेंस, समझिए आज आप सही तरीके नहीं आप, मैं मानता हूं, मेरा ऐसा मानना है कि दोनों बेहद एक ही तरह के खतरनाक हैं। हाँ खतरनाक है, लेकिन एक बड़ा, सर शेर और गीदड़, समझ रहे ना, शेर और गीदड़ को बराबरी नहीं होती है। आप बात समझिए, अमेरिका बड़ा वाला है, नहीं मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, अमेरिका बड़ा वाला है, पाकिस्तान को हम समझ सकते हैं, अमेरिका और रूस में बैलेंस करना है। आप मुझे बताइए, अभी जब बीजेपी तो भाई अमेरिका को हम अच्छा गलबैया कहते हैं, सतीश जी आज आप गलत हैं, नेचुरल एलाइज बताते हैं सतीश जी, हम ये लोग नेचुरल एलाइज बताते हैं अमेरिका को। आप कितना, आप अमेरिका और पाकिस्तान को इक्वेट कर रहे हैं। आप खुद सुनिए आप क्या कह रहे हैं, यू सो रॉन्ग। अनंत विजय जी, अनंत विजय, आप गलत, यू आर रॉन्ग, आप गलत सोच रहे हैं। नहीं, मेरे सोचने से कुछ नहीं होता है सर, जनता सोच रही है। अनंत विजय जी, सोच है, प्रोटेस्ट विजुअल, बांग्लादेश की असलियत गरिमा जी दिखाते रहिए जी। आनंद जी। ऐश्वर्या जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने इस विषय को फिर से उठाया। मुझे याद है 12 अगस्त को हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी। तो सर सुनते नहीं है, मेरे को क्या पता क्लिंटन की सुन ले, सिर्फ मैंने इसलिए उठाया सर क्योंकि अर्नब की तो नहीं सुनी किसी ने। जब अर्नब ने कहा कि डीप स्टेट की है, अनुराग भदौरिया भी, रत्नाकर त्रिपाठी भी, सतीश जी भी, सब, तो अब तो क्लिंटन बोल रहे हैं। जैसे सर गोरे ने जब बोला इंडिया अलायंस, सबने सुन लिया कि हाँ ए इज फॉर अलायंस। हमारे चीखते चीखते मैं वो योगी कंटिका खाता हूं सर, गला खराब हो गया, कोई माना नहीं।
प्रेम शुक्ला जी बोलते रहे इंडिया अलायंस है, बोलते रहे नहीं नहीं तुम नाम खराब कर रहे हो। वहां अमेरिका में जाके गोरे ने बोला हाँ जी इंडिया अलायंस है। अनंत विजय जी, संजय जी आ रहा हूं प्लीज, बहुत टाइम है आज। हाँ अनंत जी। मैं यही कह रहा हूं कि अभी जितनी तरह की बातें हो रही है ये ना ग्लोबल इंपीरियलिज्म का एक नया स्वरूप है। इस स्वरूप में आप लोकतंत्र की आड़ में लोकतंत्र की हत्या करते हैं, और ये अभी से नहीं 2010 से ये बहुत प्रेवेलेंट है। जो भी इंटरनेशनल रिलेशन को ठीक से देखते हैं, नॉट अबाउट द पेडेस्ट्रियन व्यू ऑफ इंटरनेशनल रिलेशनशिप, तो मुझे लगता है कि अगर आप गंभीरता से इसको देखेंगे तो अमेरिका का इस प्रकार का काम करने का तरीका आपको एक पैटर्न दिखाई देगा। अरब स्प्रिंग में आपको उसकी पूरी चीज दिखाई देगी। वही काम वो यहां करना चाहता है ऐश्वर्य। और देखिए कि यहां भी लोकतंत्र की ही बात की जाती है, संविधान खतरे की बात की जाती है। आपको अरब स्प्रिंग और यहां की चीजों में आपको समानता दिखाई देगी। आप मानवाधिकारों की बात करते हैं, और वही इंटरनेट मीडिया जिसको लोग सोशल मीडिया भी कहते हैं, सोशल मीडिया पर वो प्रचार तंत्र हावी हो जाता है। उनके विजुअल्स ज्यादा ट्रेंड करते हैं, उनके ट्वीट्स ज्यादा दिखाए जाते हैं, और ये सब अमेरिका में बैठी हुई उन कंपनियों की का कनाइवेंस है। मैं साजिश नहीं कर रहा हूं, इसको जानबूझ के कनाइवेंस है। इसी कनाइवेंस के तहत एक माहौल बनाया जाता है पूरे देश में, जिस देश को उनको डिस्टेबलाइज करना पड़ता है। मैंने उस दिन भी आपके साथ डिबेट में यही कहा था, आज फिर यही कह रहा हूं कि अमेरिका की पूरी ताकत लगाने के बावजूद अगर नरेंद्र मोदी 240 सीट लाया है, तो आप ये मान के चलो कि उस प्रधानमंत्री में बहुत दम है। नहीं आप बात समझिए, ये तो संजय जी, अनुराग भदौरिया, रत्नाकर जी, प्रेम शुक्ला जी, ये तो अमेरिका में कर रहा है। वो जो एआई होता है, आप सोशल मीडिया देखिए ना, इलॉन मस्क ओपनली ट्रम्प के साथ है, लेकिन इलॉन कह रहे हैं कि भैया फेसबुक इज डेलिबरेटली डूइंग इट। इलॉन तो कह रहा है भैया, और खुल के क्या हो रहा है वहां। वो जो एक वो होता है ना प्रेम शुक्ला जी, वो जो फोन के साथ आता है, वो क्या, मैं उसका नाम बोल रहा हूं, आप उससे पूछिए, आप ट्रम्प के बारे में पूछिए तो वो बोलता है आई कैन नॉट से पॉलिटिकल अबाउट एनी पॉलिटिकल प्लेयर। और आप उससे कमाला हैरिस के बारे में पूछिए तो वो 1 मिनट में सब बता देता है पूरे। आप बात समझिए, इट्स अ वेरी सोचा समझा प्लान कि किस तरीके से करना है। लेकिन भारत में भारत की जनता इज टू स्मार्ट टू अंडरस्टैंड। भारत की जनता देख रही है बांग्लादेश में प्रेम शुक्ला जी डेमोक्रेसी के नाम से क्या तबाही मचा दी है। प्रेम शुक्ला, संजय जी आ रहा हूं, टाइम है सर, प्लीज रिलैक्स, कमिंग टू यू। हाँ प्रेम शुक्ला, अनुराग जी कमिंग जी देखिए, जैसे भाई अनंत विजय जी ने बताया कि लंबे समय से अमेरिका जो है विविध लोकतांत्रिक देशों में हस्तक्षेप करता है लोकतांत्रिक आंदोलनों के नाम पे। इजिप्ट में आपने तहरीर स्क्वायर पे क्रांति देखी, सबने कहा बड़ी क्रांति हो गई। वहां आकर बैठा कौन? वहां पर आकर बैठा तानाशाह। अरब स्प्रिंग के नाम पर क्या हुआ पूरी दुनिया जानती। ईरान क्रांति के नाम पर क्या हुआ, किस तरह से खमैनी को लाके बैठा दिया गया था 70s में। तो अमेरिका ये काम करता है, और भारत में भी ये काम करने का प्रयास बारंबार हुआ है। श्रीमान राहुल गांधी जब अमेरिका की धरती पर जाते हैं और कहते हैं कि भारत में लोकतांत्रिक शक्तियों का समाप्त हो रही है और इसमें अमेरिका और ब्रिटेन हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे हैं, तो क्या संदेश होता है? यहां तक ही नहीं, पाकिस्तान जाकर मणिशंकर अय्यर और सलमान खुर्शीद जब मदद मांगते हैं तो क्या संकेत है? देखिए, अमेरिकी चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी को सबसे बड़ा जो डोनेशंस है वो चाइनीज कंपनी का। ये बातें खुलकर सामने आई हैं कि चाइना की एक बड़ी लॉबी अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी को कंट्रोल करती है, और डेमोक्रेटिक पार्टी भारत के आसपास के देशों में लगातार जो है वो भारत विरोधी शक्तियों का समर्थन करती है। बांग्लादेश में किसका समर्थन हुआ ये आपने सामने देखा। तो बांग्लादेश में भारत विरोधी शक्तियों को अगर प्रश्रय दिया जा रहा है और देख और डेमोक्रेटिक पार्टी दे रही है, किसके चंदे पर पलती है? चीन के चंदे पर पलती है। चीन की रुचि क्या आप सब जानते हैं अच्छी तरह से। तो भारत की घेराबंदी, और भारत में अब भाई चीन से चंदा लेकर भारत में कौन सी पार्टी चलती है? उसका नाम कांग्रेस पार्टी है। आज तक चीन के साथ उसका जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, चीन की जो वहां की रूलिंग पार्टी है उसके साथ जो उसका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, वो सार्वजनिक क्यों नहीं करते? वो लोग क्यों मांग नहीं उठती? क्यों? नहीं, आप जानते हैं सारी नहीं, वो आपको गलत ठहरा रहे हो। कांग्रेस कहती है जो सक्रिय है, ये इस्लामी शक्तियां जो है कहीं कुछ हो जाए दुनिया में तत्काल मुखर हो जाती हैं। चीन में मस्जिदों की मस्जिदें गिरा दी जाती हैं। एक आपने मौलाना का एक स्टेटमेंट देखा है? समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए तमाम मौलाना जो हैं, आपने कभी आजम खान को चीन के खिलाफ बात करते हुए सुना है? आपने कभी जो है संजय जी आपने चिट्ठी लिखी थी, संभल के सांसद हुआ करते थे,
हर विषय पर बात करते थे। आपने कभी चीन के विरोध में उनकी आवाज सुनी है आपने? अरे बांग्लादेश में इतने हिंदुओं को टारगेट किया गया, एक ने बोला क्या हिंदुस्तान में? एक ने बोला क्या अनुराग भदौरिया? एक ने बोला क्या? नहीं। संजय जी, एंड देन आई एम कमिंग टू यू एंड रत्नाकर त्रिपाठी बोथ। अनुराग जी आराम से, बराबर का टाइम, प्रॉमिस। संजय जी एंड देन आई एम कमिंग टू यू बोथ। भी नहीं और टोकना भी नहीं भाई। अरे बिल्कुल नहीं रोकूंगा संजय जी। हाँ नहीं, टोकना आपकी मजबूरी हो जाती है, समझ सकता हूं। देखिए ऐसा है, मैं आपको क्लिंटन साहब का पूरा समझा देता हूँ। क्लिंटन साहब क्या चीज है, यहाँ पे किसी को नहीं पता होगा। कोई एक पर्सनल एनेक्डोट बताइएगा सर। क्लिंटन साहब का एक ट्रस्ट था, उसमें उन्होंने मेरे को इनवाइट किया और कहा कि आप इस ट्रस्ट के मेंबर बन जाइए। मैंने कहा मैं बनने को तैयार हूँ, पर इस ट्रस्ट का उद्देश्य क्या है? तो उन्होंने बोला क्या होना चाहिए? मैंने कहा ये होना चाहिए कि आप पैसा जो भी इकट्ठा करें डेवलपिंग कंट्री से इकट्ठा करें और माने डेवलप कंट्री से इकट्ठा करें और डेवलपिंग कंट्रीज में खर्च करें, नंबर 1। दूसरा मैंने कहा जो दुनिया भर में कॉलोनिज्म हुआ है, मैंने स्लेव ट्रेड का जान के नाम नहीं लिया, मैंने कहा जितना कॉलोनिज्म जैसे अंग्रेज और वगैरह वगैरह उसकी भर्त्सना करिए, क्लिंटन साहब भर्त्सना करिए। तो वो उसके बाद मेरे को उन्होंने दरकिनार कर दिया। सवाल ये है, अमेरिका का एक ही मकसद है कि दुनिया में जितनी ताकतें हों वो अमेरिका की चमचागिरी करें, और अमेरिका को सबक सिखाने का एक ही तरीका है जो नॉर्थ कोरिया का है। आप लोग उसको अच्छा मानते हैं कि नहीं? मैं तो उसको बहुत अच्छा मानता हूँ। अमेरिका को नाक को चने चबा चला दिए। अगर हम 15, 20, 25 नॉर्थ कोरिया खड़ा कर दें चारों तरफ अमेरिका के, तो भाई साहब अमेरिका सुधर जाएगा। वो आज मेरे यहाँ बांग्लादेश में उसने करके मेरे यहाँ घुसने की कोशिश कर रहा है या किसी और मुल्क में करने की कोशिश कर रहा है, वो सब बंद कर देगा, क्योंकि वो नॉर्थ कोरिया उसको सबक सिखा देगा। एक नॉर्थ कोरिया ने सबक सिखा दिया, 10-15 नॉर्थ कोरिया हो गया, कुछ साउथ अमेरिका में, कुछ अफ्रीका में, कुछ एशिया में और जगह भी हो गए। भाई साहब वो खेल बन जाएगा। इसको सोचिए। अमेरिका जैसे को समझाने के लिए टैक्टिक तो अलग है, लेकिन जो ओके संजय जी, लेकिन जो अभी आनंद जी भी हंस रहे हैं, नहीं पॉइंट टेकन। लेकिन अनुराग भदौरिया आप मुझे बताइए, क्या भारत में एक व्यक्ति ने, आपकी पार्टी के एक व्यक्ति ने, क्या अखिलेश यादव जी ने भत्सना की कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है? नहीं, मैं बात सिर्फ उसकी नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं अब क्लिंटन मान रहा है, अमेरिकन फॉर्मर प्रेसिडेंट मान रहे हैं कि हमने किया बांग्लादेश। अब तो समझिए कि राहुल गांधी की उस चीज का आप समर्थन नहीं कर सकते। गोरों से जाके, विदेशियों से जाके भारत में डेमोक्रेसी नहीं बचा सकती। आप बचाइए अनुराग जी। राहुल जी लड़े, अब देश, राहुल जी लड़े, जनता का समर्थन ले। नरेंद्र मोदी को अगर हरा सकते हैं आप, अगर बाबा को यूपी में हरा सकते हैं आप हराइए, विदेशियों से थोड़ी मदद लेंगे हम। अब बोल रहे हैं हम, प्लीज बोलिए सर। अब देखिए कमाल की बात है, आप क्या बोल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आया। भाई चाइना नंबर 1 दुश्मनी समाजवादी पार्टी के आदरणीय राहुल गांधी हिंदुस्तानी का। ओके संजय जी अभी दूसरों को बोलने देते हैं। देखिए मैं आपको पहले बता दूं, इसके पहले याद होगा किस नेताजी ने बोला। मैं अपनी बात कह लूं, जी बोलिए। ये लाउड एंड क्लियर। देखिए चाइना नंबर 1 दुश्मन है, ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले के हमारे रहे नेताजी ने, आदरणीय नेताजी ने बोला था, पार्लियामेंट में खड़े होकर बोला था। लेकिन हमारे देश के भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रधानमंत्री जी तो गए, और आज की डेट में चाइना का नाम तो लेते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बिजनेस चाइना से आज की डेट में चल रहा है। बंद कर दीजिए, किसने रोका? पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, वहां भी देश के प्रधानमंत्री जी गए। अमेरिका को आज दुश्मन बता रहे हैं, वहां भी अभी हाल भी होके आए हैं और लगातार जाते हैं। तो कमाल की बात है, जिसकी हम यहाँ डिबेट करने बैठे, जिस कंट्री की, उस कंट्री को तो हम तो दुश्मन मानते हैं। क्या सरकार दुश्मन मानती है? ये तो सरकार की रणनीति होगी ना। तो सरकार की क्या विदेशी नीति बताइए। दुश्मन क्यों मानना है? इंडिया गठबंधन की चर्चा कर रहे हैं अनुराग भदौरिया, दुश्मन क्यों मानना है? कि सरकार की दुश्मन क्यों मानना है? बैलेंस करना है भैया। बात सुनो, बात तो हो जाए। राजनीति में एक कहावत है जो आपके फेवरेट नेता राजनाथ सिंह के लिए कही जाती है। नहीं सुनिए, मैं आपको रोकूंगा नहीं, सुनिए। अरे भैया आप ही बोलिएगा कि जस्ट हैज लेस एनिमीज इन पॉलिटिशियन। देखिए राजनीति में कोई दोस्ती नहीं होता है, कोई दोस्त नहीं होता है, ही जस्ट हैज लेस एनिमीज। सुनिए, राजनीति में, और ये तो आप अंतरराष्ट्रीय राजनीति की बात कर रहे हैं, बैलेंस करना है, बैलेंस।
अगर हम पहले रूस जाते हैं तो अमेरिका को मैसेज मिल जाता है। आप समझिए मेरी बात। क्या मैसेज? अरे मेरी बात तो सुन लीजिए। हाँ बोलिए। तो जाने दीजिए, अमेरिका को तो बाद में मिलेगा, पहले अपने देश को तो मैसेज दे दें। उसको दीजिए। रोक रहे हो। देखिए सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है 10 साल से। हाँ। लेकिन पता कैसे देखो अमेरिका चलेगा, इंडिया वो देखो चाइना, मेरे को कैसे रोने वाली सरकार है भाई, ये रोती वाली सरकार है। अरे भाई सरकार की जिम्मेदारी होती है अपनी नीतियों से हमारे जो पड़ोसी मुल्क पहले एक बार रोके उस पे अपना प्रहार करना, बजाय रोना यहाँ बैठ के। अरे यार देखो इंडिया गठबंधन के पहले एक बार रोके दिखाओ। अरे वो चाइना, अरे चाइना नहीं पहले एक बार रोके दिखाओ। आप ही गए दौड़ के, बाकी सब बात बाद में, बाकी सारी बात बाद में, पहले एक बार रोके दिखाओ। नहीं सुनिए, नहीं प्रोफेसर साहब पहले बाकी सब बात बाद में। वही पाकिस्तान से चल रही है। अभी आपको मैं अपने एक मित्र को कॉल करने वाला हूँ। आप श्रीराम सेंटर में शुरू करो। आप श्रीराम सेंटर में अपना ड्रामा शुरू करो, मैं आऊंगा देखने। मैं आपको सीरियस पहले एक बार रोके दिखाओ, पहले एक बार रोके दिखाओ। आप अभी कैसे रो? What are you doing? You are making it a mockery. इंडिया गठबंधन का नेता अनुराग भदौरिया, नो नाउ यू काम डाउन अनुराग भदौरिया। इससे नहीं होता है, इससे नहीं होता है। ऑन अ वेरी सीरियस नोट प्लीज अंडरस्टैंड दिस। प्रेम शुक्ला जी, सुनिए मेरी बात। मैं रत्नानी नहीं, मैंने सुनी आपकी बात। कहाँ सुन लिया आपने? हमें बोला ही नहीं, सुन कहां से लिया? यही तो कितना बोलिएगा गुरु? तो नहीं सुन रही है विपक्ष। अब एक आध घंटा और उड़ा दीजिए इनको, भांत के विलाप कराइए इनसे। नहीं भांत के नहीं, भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी बनती है। आज बांग्लादेश में आप बार बार चिल्लाते हैं बांग्लादेश में क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? बांग्लादेश में सबने कहा कि हिंदुओं पे अत्याचार होना चाहिए। बांग्लादेश में जो लोकतंत्र की जिस तरह से हत्या नहीं होनी चाहिए, पूरा देश कह रहा है, पूरा विपक्ष सबने कहा, लेकिन सरकार को नहीं समझ में आया। सरकार को कहां से समझ में आएगा कि सरकार तो वही काम करती है ना। एक तो कहते हैं बांग्लादेशी 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 करके सुबह से लेकर शाम तक राजनीति करती है। अनुराग भदौरिया काम डाउन। डिस्टर्ब होता है। अनुराग भदौरिया काम डाउन। प्रेम शुक्ला जी, रत्नाकर त्रिपाठी, अनंत विजय जी, प्लीज संजय जी आ रहा हूं, रिलैक्स। थैंक यू अनुराग भदौरिया जी। प्रेम शुक्ला जी, अनंत विजय जी, रत्नाकर त्रिपाठी जी। प्रेम शुक्ला जी सिर्फ आपसे पूछ रहा हूं, उसके बाद रत्नाकर जी आ रहा हूं। प्लीज बताइएगा, एक नेता था क्या भारत के? एक नेता तो हैं जिन्होंने विदेश में जाके विदेशों से मदद मांगी कि डेमोक्रेसी बचाओ, पर क्या कोई एक भारत का नेता था, विपक्ष का एक नेता था क्या जिसने बोला कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा वो गलत है? किसी ने ये जो फतवे जारी कर देते हैं 1 मिनट में, कहीं एक हुआ क्या? आप समझिए जी, मैं कह रहा हूं इट्स ऑल इंटेलिजेंट। व्हाट इज हैपनिंग? जो भांत के विलाप, नहीं अभी विलाप का टाइम, अभी भांत का विलाप करने का जो आप जिस तरह का उन्होंने ड्रामा किया, हाँ। मतलब आपके डिबेट के स्तर को जहां तक ले जा रहे हो अनुराग जी, वहां पर उनसे वो ये नहीं बता पाए। आप ही ने उनसे सवाल पूछा, भाई अखिलेश यादव का वो बयान कृपा करके निकाल के दिखा दे कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार। नहीं बोलेंगे साहब। अखिलेश यादव ने क्या कार्रवाई करने की बात की? कहाँ है? दिखाइए ना मुझे, तिथि के साथ दिखा दीजिए। आप फिर लगे चीखने चिल्लाने। प्लीज डोंट स्पीक इन मिनट। अनुराग जी देखिए, यू आर ऑन एयर बट डोंट स्पीक। लगातार जो है बकबकाने के अलावा कुछ नहीं होता है। आपने बांग्लादेश में बकबकाने के अलावा क्या कार्रवाई? अरे अभी रोएंगे आप, जैसे योगी जी ने रुलाया था आपको ऐसे रोएंगे। बांग्लादेश के अंदर अभी रोना शुरू कर देंगे आप बहुत जोर से। हमारे हिंदुओं पे प्लीज रिलैक्स। थैंक यू रत्नाकर त्रिपाठी और अनंत विजय। अनुराग जी प्लीज देखिए, सवाल क्या है वो समझिए। रत्नाकर त्रिपाठी, ये अजीब भाई से क्या बात करें? संजय जी आ रहा हूं। ऐसे लगा संजय जी का ऑडियो क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? लोगों को चिट्ठी लिखी है मैंने। चिट्ठी लिखी है आपने? पता 5 लोगों को चिट्ठी लिखी है और एक ने भी उस पर प्रतिक्रिया नहीं दी है संजय जी। और उसमें से एक अखिलेश यादव को लिखी है कि नहीं लिखी आपने? आपके प्रिय मित्र के सुपुत्र हैं। मैंने अखिलेश को निजामुद्दीन, जामा मस्जिद, अजमेर सबको लिखी है, अखिलेश को भी लिखी है। एक आदमी जवाब देने को तैयार नहीं है। क्यों? अरे भाई जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा सही है। ओके, पॉइंट छोड़िए। रत्नाकर त्रिपाठी जी, आप मुझे बात बताइए, मैं नहीं कहता। ओके संजय जी, कमिंग। ओके, अनंत विजय, प्रेम शुक्ला जी, सतीश के सिंह, रत्नाकर त्रिपाठी, दीज 4 पीपल। रत्नाकर त्रिपाठी जी, थैंक यू फॉर वेटिंग। आपके थोड़ा नेटवर्क में दिक्कत थी, अब ठीक है, थैंक यू सर। मैं ये पूछ रहा हूं त्रिपाठी जी, अब बाकी सारी चीजें ठीक है, आप बस ये बताइए, विदेश में जाके विदेशियों से भारत की डेमोक्रेसी बचाना, क्या हम ऐसा बचाव चाहते हैं जैसा मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश में किया है?
आप मुझे बताइए, क्या आज के बांग्लादेश में आप डेमोक्रेसी बचा पाएंगे? क्या आप वहां की इकोनॉमिक्स बचा पाएंगे? क्या वहां की इकोनॉमी को और बेहतर कर पाएंगे? जो जो वो ग्रामीण बैंक तक अच्छा कर रहे थे, अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन क्या वो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, आप भी जानते हैं। त्रिपाठी जी साहब। ऐश्वर्य जी, आप बहुत कुछ जानते हैं, वैसे मैं थोड़ा विस्तार में जवाब दूंगा। तो मैं एक स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की 11 जनवरी 2011 की रिलीज का। He expressed the confidence that Mr. Gadkari's visit will lead to further promotion and strengthening of the cordial relations that already existed between the Communist Party of China and the BJP. 11 जनवरी को 2011 को उस समय के चीन के राजदूत जियांग यान ने गडकरी जी और पार्टी के सम्मान में बीजेपी के डिनर होस्ट किया। 20 से 25 जनवरी 2011 को गडकरी जी, उनकी पत्नी माननीय कंचन कुलकर्णी, थावरचंद गहलोत, विजय गोयल, सौदान सिंह और फॉरेन सेल के प्रमुख विजय जॉली 5 दिन की यात्रा पे थे चाइना के। ये सत्ता में नहीं थे उस समय, और ये बीजेपी की प्रेस रिलीज है। और उसके बाद 27 अगस्त 2019 को अरुण सिंह, जो जनरल सेक्रेटरी है बीजेपी के, उनके नेतृत्व में 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल, इसमें 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के दफ्तर में गया, मेमोरेंडम साइन किया कि हम लोग आपस में कैसे राज किया जाता है। उसकी भी डिटेल आपको मिल जाएगी, ये हम देख लेंगे। और जो बार बार प्रेम शुक्ला और बहुते झूठी पार्टी के लोग बोलते हैं ना, 7 अगस्त 2021 सुप्रीम कोर्ट में जब इनके लोगों ने चीन के चमचे चंदाखोर जो हैं, कांग्रेस ने एमओयू फाइल किया है, जरा एमओयू बता दीजिए। नहीं, चाइना की बात अलग है साहब। अरे मैं चाइना की बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ, नहीं मैं आ रहा हूँ सतीश जी, आई स्टार्टेड विद यू, आई विल कम। राहुल विंची आपको, अरे रत्नाकर जी एक सेकंड, प्रेम शुक्ला जी प्लीज, रत्नाकर जी प्लीज सुनिए मेरी बात। रत्नाकर जी, आप एक स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, मैं आपको, क्या यूपीए 1 यूपीए 2 में कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं गया था क्या? तब नहीं आया होगा, डोंट सिंगल आउट। मैं कह रहा हूं, आपको तो हिस्ट्री पता है, मैं बता रहा हूं, 47 से लेकर 24 तक एक नेता प्रतिपक्ष बता दो, एक चला जाऊंगा नहीं, क्यों? 47 से लेकर 24 तक एक नेता प्रतिपक्ष बता दो जिसने गोरों से मदद मांगी हो, ये कह के कि मेरे देश की डेमोक्रेसी बचा लो। प्लीज त्रिपाठी जी बोलिए, त्रिपाठी जी, प्रेम शुक्ला जी प्लीज सुनिए प्लीज। नेहरू की आप लोग सवाल कौन, प्लीज। रत्नाकर त्रिपाठी एंड अनंत विजय ऑन एयर, ओनली 2 पीपल, थैंक यू। त्रिपाठी जी बोलिए, बताइए 47 से लेकर 24 तक। 2021 को एनवीजी स्टेडियम ह्यूस्टन में, हाँ नरेंद्र मोदी, मैं था वहां, मैं था वहां, क्या बोल रहे हैं आप? हाँ बोलिए, बताइए क्या हुआ था? 6 जनवरी 2021 को हाँ ह्यूस्टन में, हाँ एनवीजी स्टेडियम में, हाँ जी, ट्रंप जब लड़ रहे थे चुनाव, हाँ तो नरेंद्र हाथ पकड़ के उठाया था, हाँ अब की बार ट्रंप सरकार, हाँ बोला था। आप मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी के लिए क्या यूएस बोलता है इतने डायरेक्ट इंटरवेंशन के बाद कि वो यूएस की तख्ता पलट करना चाह रहे हैं? आप कैसी बात करते हैं? आप पूरे देश में जब आप कह रहे हैं कि अमेरिका ने बांग्लादेश में नहीं किया, अभी भी पूरी बात सुनिए। हाँ बोलिए, विश्व के कुछ बोलिए अखबारों में जब निकलता है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत प्रेम जी आ रहा हूं, अच्छा चल रहा है, बड़ा अच्छा लगता है आपको। राहुल गांधी कहते हैं कि इंटरनेशनली इस बात को चिंता होना चाहिए कि कुछ चीजें चल रही हैं, तो तख्ता पलट में हो जाता है। आपकी गजब एनालिसिस है भाई। सीधे जब नरेंद्र मोदी हस्तक्षेप कर देते हैं वहां के चुनाव में बाइडेन के खिलाफ, ट्रंप का समर्थन कर देते हैं, भारतवंशियों के बीच में नारा लगा के, तब आपको बुरा नहीं लगता है। अब यहां लगे आप हमको मुझे समझाने ऐश्वर्य जी कि ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। आप अपना जो भी सार निकालना है माननीय ऐश्वर्य कपूर जी निकाल लीजिए, हाँ। लेकिन भारत की जनता इस बात को समझ गई है कि आप लोग खाली शगुफे छोड़ते हैं, वो चाहे अनंत विजय जी हो, प्रेम शुक्ला हो, सुधांशु त्रिवेदी हो, और चाहे बीजेपी की ओर से की तुप्पी बैटिंग करने वाले लोग हों, आप लोग शगुफा छोड़ते हैं, छोड़ते रहिए। कोई भी भारतीय
और भारतीय पॉलिटिकल पार्टी का प्रमुख प्रतिनिधि या कोई भी सांसद न कभी भारत के खिलाफ गया है और न कभी भारत के खिलाफ जाएगा। हाँ, यही उम्मीद करते हैं ना, चाइना का आरोप लगाते हैं। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, हमने जाके वहां बोला था ना। देखिए, अगर आप टेक्निकली बोलेंगे तो बिल्कुल, अगर भारत के प्रधानमंत्री ने एक प्राइवेट इंडियन डायस्पोरा का इवेंट था, अमेरिकी राष्ट्रपति वहां आए और सिर्फ बोला नहीं था, हाथ पकड़ के स्टेडियम के चारों तरफ घुमाया था इंडियन डायस्पोरा, ये बोल के कि अब की बार ट्रंप सरकार, सुनिए मेरी बात, दिखाऊं वीडियो। अरे भैया, मैं था वहां, मैं कह रहा हूं, बोला था, एक बार नहीं 4 बार बोला था, 4 बार बोला था। आप और उस पे झूठ बोल रहे हैं, अरे और उस झूठ नहीं, इनको समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं। मुंह से कहा था। अरे और उस पे डोनाल्ड नाम पे बहुत मीम भी बने थे, वो भी आप सुन लीजिए, वो हुआ था सब, आई वाज देयर। बट बात समझिए भाई, वो इंडिया ने वहां किया था। भाई हमारी ताकत बढ़ रही है, हमें क्यों दिक्कत होगी? हमारे यहाँ कोई इंटरवेंशन ना करे, वंशियों के बीच में मेरा सिर्फ इतना मायना। मोदी कर रहे हैं, अनुराग भदौरिया, सतीश केसिंग, आप कहते हैं नहीं प्लीज रत्नाकर जी, आप बात नहीं समझ। क्या अगर क्लिंटन, अगर बीजेपी का किसी भी नेता ने आज तक, सतीश केसिंग जी, आज तक, और मैं जनता से भी पूछ रहा हूं और आपसे भी पूछ रहा हूं, प्रेम शुक्ला जी आ रहा हूं एंडिंग कमेंट्स के लिए, आ रहा हूं संजय जी, मुझे तो लग रहा है आज डिबेट की जरूरत ही नहीं थी, आप ही से मैं कर लेता। लेकिन सतीश जी जरा बताइए कि अगर आज तक कभी भी 47 से लेके आज तक किसी ने और ने जाके विदेशियों से मदद मांगी है कि देश की डेमोक्रेसी बचा लो, उसका हाथ उठा दिया, बोल दिया आपकी बार ट्रंप सरकार, आप कर लीजिए बात से बात, लेकिन यह बताइए आप, ये कहा है क्या आज तक, अभी तक 47 से लेके 24 तक गोरों से मदद मांगी है भारत में डेमोक्रेसी बचाने के लिए? इनको मार के भगाया था, इनसे मदद मांगेंगे? सतीश के सिंह जी बताइए, सतीश जी बताइए। आपको एक बात बताता हूं, एक नहीं दो बताइए, जिक्र होना चाहिए, बोलिए, कि जब बिल क्लिंटन ने करगिल वार के समय और जब ये पुलवामा के बाद जो पाकिस्तान में जो किया गया था, उस समय अभिनंदन का जो क्या नाम था उसका, जो भी हुआ था, उस समय जो डोनाल्ड ट्रंप थे और उस समय क्लिंटन ने क्या बयान दिया था, क्या पर्दे के पीछे की अपनी भूमिका के बारे में बात कही थी, इसका भी जिक्र होना चाहिए। इसलिए राष्ट्र हित में यहां हम लोग टीवी पर बैठ करके अमेरिका, जिसको नेचुरल एलाई कहते हैं हम, डीप स्टेट होगा तो हम अपने संबंध खराब करने में अपनी भूमिका न निभाएं। यह बात सच है, सब कहते हैं। जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा था चाइना इज एनिमी नंबर 1, लेकिन डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट चलता है, और दुनिया में बातचीत एक दूसरे से होती है। यहां हम बैठ के ये बटखारा से तौल के और आंखों पर पट्टी बांध के कोई फैसला सुना दे, ये भी कोई स्वीकार नहीं करता। आनंद विजय जी, एंडिंग कमेंट्स। मैं यही कह रहा हूं कि रत्नाकर त्रिपाठी जी जो बोल रहे थे उसका जवाब सतीश जी ने दे दिया कि आना जाना डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट लगा रहता है, तो इस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगा, जो बात चर्चा आपकी हो रही थी कि इमरजेंसी के बाद भी, इमरजेंसी के दौरान भी और इमरजेंसी के बाद भी किसी ने लोकतंत्र बहाली के लिए अमेरिका से गुहार नहीं लगाई थी, किसी ने विदेशी ताकतों से गुहार नहीं लगाई थी। दरअसल ये जो लेफ्ट लीनिंग वाले लोग हैं, वो 2002 के बाद से ही नरेंद्र मोदी को अमेरिका जाने से रोकने के लिए जो एक क्या बना था, उसको जो एक कबाल बना था, उस कबाल को देखिए, उसके सदस्यों को देखिए, आपको पता चल जाएगा कि रूट्स कहां हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जब इंटरनेशनल रिलेशन पर हम बात करते हैं तो उसको उत्तर प्रदेश की राजनीति से बाहर निकल के थोड़ा इंटरनेशनल जो रिलेशनशिप्स के नुआंसेस हैं उसको समझना पड़ेगा। अनुराग भदौरिया, ये आपके लिए था। प्रेम जी आ रहा हूं, संजय जी आ रहा हूं। अनुराग भदौरिया 30 सेकंड आंसर सर। मुझे लगता है अनंत विजय जी को इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में मालूम ही नहीं है, वो सिर्फ आए बाएं साए बोलने आते हैं, बीजेपी को सपोर्ट करना तो कुछ भी बोल रहे हैं। अरे भाई, सवाल सीधा सा है कि चाइना भी आपका नंबर 1 दुश्मन है, तो समाजवादी पहले से कह रहे हैं। पाकिस्तान आपका दुश्मन है ही, बांग्लादेश को हमने कुछ समझा ही नहीं है, अमेरिका भी दुश्मन हो गया, रसिया भी कर लीजिए, तो सब दुश्मनी तो हो गए।
फिर दोस्त कौन है बता दीजिए मुझे। हर किसी को बैठ के हम दुश्मन अगर यहाँ बनाएंगे और फिर कहेंगे नहीं ये दुश्मन वो दुश्मन, जब सब दुश्मन है तो फिर हमारे डिप्लोमेटिक रिश्ते किससे बताइए? फिर डिप्लोमेटिक रिश्ते जो हमारे इंटरनेशनल रिश्ते हैं वो किससे हैं? ये भी तो जानने का, ये भी तो हमें जानना चाहिए ना कि किससे हमारे रिश्ते अच्छे हैं। मतलब ये सिर्फ उत्तर प्रदेश देश की जनता की चर्चा ना हो जाए, देश की जनता की बात ना हो जाए, इसलिए स्ट्रेटेजी एजेंडा लेके आते हैं और अमेरिका की बात घुमाएंगे, चाइना की बात घुमाएंगे, पाकिस्तान की बात घुमाएंगे, बांग्लादेश की बात घुमाएंगे। ओके संजय जी एंडिंग कमेंट्स, संजय जी एंडिंग कमेंट्स, अनुराग जी फेयर डाउन क्योंकि वो शांत नहीं होंगे। संजय जी एंडिंग कमेंट्स, प्रेम जी आ रहा हूं, सारा काउंटर आपको करना है लास्ट में। संजय जी 30 सेकंड। मेरा ये मानना है राहुल जब जाते हैं वो देश में लोकतंत्र बचाने के लिए नहीं जाते, वो वहां पे मांगने जाते हैं कि हमारी पार्टी में लोकतंत्र कैसे ठीक करो। वो जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र नहीं है, 3 आदमी चलाते हैं कांग्रेस पार्टी, 2.5-3 जो भी बोलो, तो वो यही बोलते हैं, वो देश का नाम तो ऐसे ही बोल देते हैं, पर असली मतलब ये होता है कि हमारे पार्टी में कैसे डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करो, कैसे करो। मैं तो आपको बहुत सीरियस समझता था, आप भी अंडरहैंड देते हैं। प्रेम शुक्ला जी एंडिंग कमेंट्स, प्रेम शुक्ला जी। प्रेम शुक्ला जी देखिए, विदेश नीति पर अनुराग भदौरिया जी की टिप्पणी पर यह लगा कि भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस बैठ पगुरा, एक कहावत है। अरे भाई रत्नाकर जी, आप बहुत चीन के संबंधों पर बात कर रहे थे। 38,000 वर्ग किलोमीटर चीन के जबड़े में डालने के बाद भी कदरता करने वाले श्रीमान नेहरू जी जो हैं, उसके बाद भी यूनाइटेड नेशंस में सिक्योरिटी काउंसिल में चीन को डलवा रहे थे। 1987 में जो है हजारों वर्ग किलोमीटर राजीव गांधी दे दिए, जो रावर किला डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में चला गया। उसके बाद जो है आपने जाकर एमओयू साइन कर लिया, और जब हमारे लोग डटे हुए थे डोकलाम में, तब चोरी चोरी चुपके राहुल गांधी चले गए। चीन के चाटुकारिता के अलावा चीन के चंदे पर पलने वाले राहुल गांधी जैसे विदेशी एजेंडे पर काम करने वाले, सोरोस के एजेंट के रूप में काम करने वाले राहुल गांधी इस देश के लिए ऐसे कलंकित नेता है जो कलंक के अलावा कुछ नहीं कहते। नेहरू ने जो निकम्मापन किया, राजीव गांधी जी ने जो निकम्मापन किया, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जिस तरह से दुम दबाकर चीन के सामने शरणागत स्वीकार की, वो भारत के इतिहास का कलंकित। देखिए, इंटरनल क्रिटिसिज्म करिए, आप उनका करें वो आपका करें। भाई कांग्रेस से मैं नरेंद्र मोदी की तारीफ तो सब मैं या जनता कोई मतलब एक्सपेक्ट नहीं करता, प्रेम शुक्ला से आप कांग्रेस के नेताओं की तारीफ तो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, ये चले। लेकिन एक बात रत्नाकर जी और आनंद जी, एवरीवन ऑन एयर प्लीज, गरिमा जी, सतीश जी और संजय जी, ये बात आप सब मानेंगे कि मोनिका लेविंस्की वाले प्रकरण के बाद शायद क्लिंटन हिंदुस्तान में इतने पॉपुलर नहीं हुए होंगे जितने आज है। ये बात क्लैरिटी है कि जितने पॉपुलर मोनिका लेविंस्की वाले प्रकरण के बाद क्लिंटन हुए थे इंडिया में, ये दोबारा ये अब हुए, उसके बीच में क्लिंटन कहां थे क्या थे सब पता नहीं। और वो जो आपने कहा अभिनंदन जी वाले, उसमें मैं वो पढ़ता हूं सर क्या है उसके बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू वेरी मच। पूछता भारत में इतना ही, थैंक यू।